कि हमने अपनी किताब में जर्रा और तादील में उसूल हदीस के ज़ाब्ता को पूरा मलहूज रखा है और हमने जमहूर की तौसीक, तज़ईफ, तादील पर एक खूब एतमाद किया। इसी तरह यही बात वो आसम कलाम के सफ़ा नंबर 115 और जिल्द नंबर हिस्सा नंबर 2 में कहते हैं। तो जब अब्दुल हमीद जमहूर के नजदीक सिखा, और अहमद रजा खान बरेलवी साहब भी कहते हैं कि इत्तिबा जमहूर का होगा, और आले देवबंद भी कहते हैं इत्तिबा जमहूर का होगा, फतावा रिजविया जिल्द नंबर 22 और सफ़ा नंबर 515। इसी तरह अब्दुल हमीद बिन जाफर पर सुफियान सौरी के हवाले से कदरिया की जरा की जाती है। हालांकि इल्म हदीस के साथ अदना ममारसत मारिफत रखने वाला भी जानता है कि कदरिया होना उसूल हदीस के लिहाज से कोई जरा नहीं है। जमहूर के नजदीक कदरिया होना उसूल हदीस के लिहाज से कोई जरा नहीं। यही बात जनाब सरफराज खान सफदर साहब अपनी किताब आसम कलाम में सफ़ा नंबर 49 पर और सफ़ा नंबर 131 पर बयान करते हैं। जनाब बदरुद्दीन ऐनी हनफी सुनन अबी दाऊद की शरह में कहते हैं, काला अहमद लैसा बिही बासुन व काला इब्न मुईन व इब्न साद सिका। इमाम इब्न मुईन और इमाम इब्न साद रहमहुल्लाह ने इनको सिका करार दिया। बदरुद्दीन ऐनी ने सिका कहा, हाफिज ज़ैली ने सिका कहा, यहया बिन मुईन ने सिका कहा और इब्न साद ने सिका कहा। इमाम अहमद ने इनको सिका और सही करार दिया है। और इसी तरह ही दीगर मुहद्दिसीन ने इनकी तौसीक की है। और अब्दुल हमीद बिन जाफर से जनाब मशहूर जो इमाम है अल्लामा तुर्कमानी हनफी ने, उन्होंने भी अल जोहर नकी जो सुनन अबी दाऊद पर है उनका हाशिया, उसमें उन्होंने दलील दी है। तो जब इनके काबिरीन इनसे दलील लेते हैं, जमहूर ने इनकी तौसीक की है और कदरिया होना ये उसूल हदीस के लिहाज से कोई जरा नहीं है और उसूल हदीस में इत्तिबा जमहूर का होगा। अहमद रजा खान बरेलवी साहब तो ये तक फरमाते हैं कि कौले जमहूर के खिलाफ मरजू पर हुक्म या फतवा देने वाला जाहिल और फासिक है। अब ये जाहिल और फासिक का फतवा दे रहे हैं। इसी तरह इस रिवायत की दूसरी सनद भी मौजूद है। मुस्नद सराज में सफ़ा नंबर 65 है और सुनन अबी दाऊद में ये हदीस नंबर 733 है। हद्दसना अबू हमाम अस्सकूनी क़ाल हद्दसनी अबी क़ाल हद्दसनी अबू खैसमा हुआ ज़ुहैर हद्दसना हसन इब्न हुर्र क़ाल हद्दसनी इसा इब्न अब्दुल्लाह इब्न मालिक अन मुहम्मद इब्न अम्र इब्न अता अहद बनी मालिक अन अब्बास इब्न साहल अस-साईदी अन्नहु कान फी मजलिसिन फीही अबू। ये दूसरी सनद भी इसकी मौजूद है जिसमें अब्दुल हमीद बिन जाफर मौजूद नहीं। अब्दुल हमीद बिन जाफर जमहूर के नजदीक सिका है। अब्दुल हमीद बिन जाफर के अलावा 20 की सनद है और मुहद्दिसीन ने मुतलक इसकी तस्हीह की है और इस पर इमाम अबू दाऊद का सुकूत है। वो आले तकलीद के नजदीक हुज्जत है और मुज्तहिदीन ने इस्तेदलाल किया है और मुज्तहिदीन का इससे इस्तेदलाल करना भी आले तकलीद के नजदीक हुज्जत है। अब्दुल हमीद बिन जाफर की तौसीक तस्हीह इनको भी मुसल्लमा है। और जनाब अबू हुमैद अस-साईदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज पढ़कर दिखाई सुनाई तो 10 सहाबा ने उनकी तस्दीक की। हाँ इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी। तो ये 4 सहाबा किराम की मैंने आपको अहादीस सुनाई है। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर, सैयदना मालिक बिन हुवैरस, सैयदना रायल बिन हुजर और सैयदना अबू हुमैद अस-साईदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन। अब अमीरुल मुस्लिमीन खलीफतुल मुमिनीन जनाब सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस आपको सुनाता हूँ। ये हदीस सुनन अबी दाऊद में हदीस नंबर 744 है। इब्ने खुज़ैमा जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 294 और 295 है।
जुज़ रफ़ुल यदैन है इमाम बुखारी रहमहुल्लाह का, और यही हदीस सही इब्न हिब्बान में मौजूद है। इस हदीस को बयान करने वाले अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु हैं। अली रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज शुरू करते वक्त रफ़ुल यदैन करते, रुकू जाते वक्त रफ़ुल यदैन करते, और रुकू से सर उठाते वक्त रफ़ुल यदैन करते, और 2 रकअतों के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़ुल यदैन करते। अब इस हदीस के जो रवात है वो सिका है, मुसल्लमा है, वो मोतबर है। अब्दुर्रहमान बिन अबी ज़िनाद पर आले तक़लीद वो जरा करते हैं, लेकिन जमहूर मुहद्दिसीन ने इनकी तौसीक की है। इमाम मालिक, इमाम तिरमिज़ी, इमाम अजली ने इनको सिका करार दिया है, और हाफिज ज़हबी रहमहुल्लाह फरमाते हैं हदीसुहु मिन कबीर हसन, इनकी हदीस हसन होती है। हुआ हसन हदीस है व बाज़ुहुम यराहु हुज्जतन, बाज़ तो इनकी रिवायत को सही करार देते हैं, और हाफिज ज़हबी फरमाते हैं कि मेरे नजदीक इनकी हदीस हसन है। सीयर और आलाम नुबला की दूसरी जिल्द है, और सफ़ा नंबर इसका 168 168 से लेकर 170 तक इनका तर्जमा मौजूद है। इसी तरह तारीख बगदाद जिल्द 10 है, और सफ़ा नंबर 219 पर भी इनका तज़किरा मौजूद है, और इनको वहां पर भी मुक़ारिबुल हदीस और हुज्जत करार दिया गया है। ये 5 सहाबा की मरवियात के बाद अब फकीह उम्मत शेखुल इस्लाम, बहुत बड़े मुहद्दिस, जिनसे मोहब्बत करना ईमान का हिस्सा है, और जिनसे बुग़्ज़ है अहले तक़लीद को, मिर्ज़ा गुलाम मोहम्मद कादियानी को भी, और बड़ी माज़रत के साथ, बड़ी ही माज़रत के साथ आले बरेलवी को भी और आले देवबंदी को, उनको भी। क्यों कि ये जनाब सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस को इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह के क़ियास के मुकाबला में रद्द कर देते हैं। क्योंकि सैयदना अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की अहादीस को ये रद्द करते हैं कि इस वजह से कि इमाम अबू हनीफा के क़ियास के खिलाफ है, इनका ये जुर्म है, और हम तो इनसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, और इनसे मोहब्बत करना ईमान और नजात का हिस्सा समझते हैं। ये सहाबा की अहादीस को अकल की कसवटी पर परखना, यही उसूल मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी का है, और यही उसूल इनका है। कशफ के साथ मौजू मनगढ़ंत झूठी रिवायात को सही और सच्चा साबित करना और कहना, यही उसूल मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी का है, और यही उसूल आले देवबंद का और आले बरेलवी का है। अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्नहु क़ाल कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा कब्बरा लिस्सलाति जअल यदैहि हज़वा मनकिबैहि, जब आप नमाज शुरू करते तो आप अपने दोनों हाथों को कंधों के बराबर इस तरह कर लेते। व इज़ा रका, जब रुकू करते तो ऐसा ही करते, और जब रुकू से सर उठाते सजदों के लिए फ़अल मिस्ला ज़ालिका व इज़ा रफ़अ लिस्सुजूद, सजदों के लिए जब उठते तो इसी तरह करते। व इज़ा क़ाम मिन रकअतैनि, जब 2 रकअतों के बाद तीसरी रकअत शुरू करते तो रफ़ुल यदैन करते। अब ये हदीस बयान करने वाले सिका रवात है। अब इस हदीस में एक रावी है इब्न जुरैज। इब्न जुरैज को हनफी उलमा ने सिका करार दिया है। अनवारुल बारी, जो जनाब अनवर शाह कश्मीरी साहब के सही बुखारी पर इफादात हैं, उनको सिका, सबक, इमाम और हुज्जत करार दिया है। इसी तरह अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी शरह सुनन अबी दाऊद में कहते हैं इस्मुहु अब्दुल मालिक इब्न अब्दुल अजीज क़ाल अहमद सबतुम सहीहुल हदीस। इमाम अहमद का उन्होंने कौल इसकी तौसीक में नकल किया है। जनाब जस्टिस तकी उस्मानी, जो मुफ्ती शफी उस्मानी के बरखुरदार और फर्जंद अर्जुमंद है, वो कहते हैं इसलिए मुहक्किकीन का ये फैसला है कि जो रिवायात उन्होंने सराहतन हद्दसनी और अखबरानी के अल्फाज से नकल की है वो तो ठीक है, और मजमूई हैसियत के एतबार से ये काबिल एतमाद रावी है। उलूमुल कुरान है उनकी किताब, और उसका सफ़ा नंबर 484। जनाब डॉक्टर मुस्तफा